राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हरे नाम हरे नामेव केवलम् कलौ नास्ति गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का सभी भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया था कि नारद जी के बचपन में उन्होंने कैसे कैसे तपस्याएं की और तपस्याओं के फल स्वरूप कैसे उनके हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन किया। तो वहां पर बहुत अच्छा एक शब्द आया था जिसकी हम लोग बात कह रहे थे कि भाव निर्चितम, कि जब हम भाव के साथ प्रेम के साथ अगर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, भाव के साथ भगवान कृष्ण का नाम ग्रहण करते हैं और भाव के साथ ही कृष्ण की सेवा करते हैं, तो जब ये सब कुछ हम भाव के अनुसार और प्रेम के लिए करते हैं भगवान से, किसी अन्य प्रकार की आकांक्षाएं, किसी अन्य प्रकार की तृष्णाएं जब हमारे हृदय से समाप्त हो जाती हैं, तब जाकर के वो भाव के फलस्वरूप हमारे आंखों से आंसू गिरना और भगवान का दर्शन हृदय में करना, ये सब कुछ संभव हो पाता है, जो नारद जी हम लोगों को यहाँ पर बता रहे थे। अब भगवान नारद जी के सामने आते हैं, प्रकट होते हैं और कुछ ही क्षण के लिए प्रकट होते हैं और फिर नारद जी के हृदय से चले जाते हैं। उसी के विषय में आगे नारद जी अब व्यास देव को बात बताते हैं। श्लोक संख्या 17 हम लोग देखते हैं, जिसमें कहते हैं प्रेमा अतिर्भिन्न पुलकांग अति निर्वृत्तः आनंद सप्लवो लीनो नापश्यन्त्यो मुने। कह रहे हैं मुने, हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को दोनों को नहीं देख सका। नारद जी कह रहे हैं कि प्रेमा अतिर्भिल,
पुलुक आंगत निर्वृत्ति आनंद संप्लवे लीनो ना पश्य मुभौ भयम मुने, कि इसके कारण मैं देख नहीं सका, अपश्यम उभयम मुने, न मैं खुद को देख सका और न भगवान को देख सका। इतना आनंद था, ऐसे आंख से आंसू की धारा गिर रही थी, इतना आह्लादित हो रहे थे कि उनके आह्लाद के कारण शरीर इतना पुलकित हो गया, आंख से आंसू धारा गिर रहे हैं, तो न भगवान को देख पा रहे हैं नारद जी और न स्वयं को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद के कारण, आनंद का अतिरेक इतना हृदय के अंदर बढ़ गया कि उस उत्कंठा के कारण वो देख नहीं पाए, न खुद को देख पाए और न ठीक से भगवान को देख पाए। हृदय के अंदर तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन देख पाने में नारद जी कहते हैं कि हम असमर्थ रहे। तात्पर्य में यहाँ पर समझा रहे हैं, तो बात छोटा सा तात्पर्य है कि सुख तथा उत्कट आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। सुख या आनंद की कोई आध्यात्मिक अनुभूति करता है तो उसकी तुलना जो है वो किसी भी सांसारिक वस्तु के साथ नहीं की जा सकती कि देखो कैसा आनंद आता हो। वो आनंद की परिसीमा परिकल्पना संसार में है ही नहीं कि हम किसी को उपमा दे दें कि नहीं इस तरह का आनंद आता होगा, ऐसा आनंद आता होगा, नहीं। इस आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, कोई उपमा ही नहीं है संसार में। ऐसा आनंद आध्यात्मिक आनंद होता है। भौतिक आनंद तो चलो हम बता सकते हैं कि घूमने का क्या आनंद होता है, गुलाब जामुन खाने का क्या आनंद होता है, अन्य स्थानों पर अलग अलग जो ऐसा और आराम है उसमें जाने से क्या आनंद होता है, आप तो जा करके वहां अनुभव कर सकते हैं और उसको किसी को आप अनुभव बता भी सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे अनुभव हुआ है। क्योंकि हम संसार में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, वो किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में होता है, किसी न किसी की तुलना में होता है। तो हम बता सकते हैं कि इसके तुलना में ये आनंद अच्छा है। एक आनंद की तुलना करने की हमारे पास स्केल होती है इस भौतिक संसार में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में और आध्यात्मिक आनंद में अपने आनंद की सीमा को नापने का कोई थर्मामीटर नहीं होता है कि हम वहां के आनंद को यहाँ किसी के आनंद के किसी की अनुभूति के साथ तुलना करके बता सकें, ये कभी भी संभव नहीं है। यही नारद जी के बात को यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है और ऐसे अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना भी किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद को मात्र एक झलक हमें नारद मुनि के शब्दों में मिल सकती है और केवल एक झलक जिसमें ऐसे आनंद की बात कर रहे हैं नारद जी की प्रेमा अतिर्भिद निर्भन्न पुलक अंग अति निर्वृत्त, कि इतना अभिभूत हो गए। अति निर्वृत्त का मतलब होता है पूर्ण रूप से अभिभूत हो जाना। नारद जी ऐसे अभिभूत हो गए उन सब आनंद में कि नारद जी बता रहे हैं कि हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे। तो केवल एक झलक मात्र है जिस आनंद का अनुभव नारद जी कर रहे हैं, उसका केवल एक झलक मात्र है जो वो बता पा रहे हैं। शरीर तथा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने हेतु पूर्ण रूपेण तत्पर हो उठती है। कह रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो सब इंद्रियों का एक अपना अपना प्रत्येक का कार्य होता है। हाथ कुछ करना चाहती है, पैर कुछ करना चाहता है, इंद्रियां और अलग नाक इंद्रियां हैं, चाहे स्वर्ण इंद्रियां हैं, चाहे सुनने की इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां हैं, ये सब अपने अपने कार्य पर लग जाना चाहती है। और वही कहते हैं कि जब भगवान का दर्शन होता है तो पूर्ण रूपेण सेवा करने के लिए तत्पर उठती है। तो सोचिए आपकी इंद्रियों की हालत कैसे होगी जब तुरंत किसी को देख करके आप सेवा करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। और स्वतः भगवान का दर्शन होने के कारण स्वतः इंद्रियां जो है भगवान की ओर दौड़े, स्वतः बिना किसी प्रयास के कि अब हमें भगवान को सेवा करना है, भगवान को सुख पहुंचाना है, ये स्वतः हमारे जो इंद्रियां हैं भगवान के दर्शन के पश्चात उनकी ओर ही भागती। कोई कहता है कि हमें अब तो संसार से विरक्ति हो गई है, अब हमने भगवान का दर्शन कर लिया है, स्वयं भगवान ही आए थे। अगर भगवान को उसने दर्शन किया हो कभी भी एक क्षण मात्र के लिए भी कोई ऐसा दावा करता है तो वो क्षण मात्र भी अपने किसी भी भौतिक कार्यकलापों में लगा हुआ आपको नहीं दिख सकता है। उसकी विरह अग्नि इतनी बढ़ जाएगी कि निरंतर भगवान का नाम लेते ही और रोते ही उसकी जिंदगी बीत जाएगी।
कोई कहे कि अरे हमको भगवान का दर्शन हुआ था और मुस्कुराता हुआ खेलता हुआ चल रहा है, और फिर कुछ भौतिक सामग्रियों के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। किसी को भगवान का दर्शन होना पहले तो कोई साधारण बात नहीं है, उसके लिए बहुत जन्मों तक साधु लोग तपस्या करते हैं, तब जाकर के भगवान कहीं दर्शन देते हैं। बहुत कठिन विषय है। और आज के हम लोग कोई भी आकर के कह दे कि हम लोगों ने भगवान का दर्शन किया, हमने भगवान का दर्शन किया है, तो उसकी स्थिति, उसकी दशा का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। स्वयं नारद जी कह रहे हैं कि न हम उनको देख पा रहे हैं, न स्वयं को देख पा रहे हैं। इतना आनंद के अतिरेक पे चले गए थे नारद जी। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई एक बार भगवान का दर्शन कर ले तो अपनी सारी भौतिक इंद्रियां जो हैं वो आध्यात्मिक होकर के भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो उठती हैं, उनकी ओर ही भागने लगती। क्यों? कहते हैं ना कि ऋषिकेश सेवनम, कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमारे इंद्रियों के स्वामी अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए ही बनी है, इसलिए वो भगवान की ओर ही दौड़ना आरंभ करती हैं। क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती, क्योंकि मुक्त अवस्था में हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करने में सक्षम होती है, क्योंकि वो दिव्य बन जाती। इस प्रकार दिव्य आनंद की अवस्था में प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित हो गई। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में हो गए। कह रहे हैं कि एक साथ देखने में हो गए, इतना आनंद आ रहा था। इतना सहज रूप से आनंद को प्राप्त किया है नारद जी ने केवल वैष्णव और भागवतों की कृपा से। श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, रूपं भगवतो यतन्मनः कांत सुचापम् अपश्यन् सहसोस्थे वैकल्यावाहतु मनः इवः। रूपम भागवतो यत मनः, कह रहे हैं कि जैसा भगवान का स्वरूप था उस स्वाभाविक मन की इच्छा को पूरा करता है। क्या कह रहे हैं कि रूपम भगवतो यत मनः कांत सुचापहम, केवल और केवल भगवान की दिव्य झांकी को देख करके वर्णन करते हैं कि मन जो है, मन की तमाम इच्छाओं को पूरा करने वाला है। भगवान को के दर्शन को अगर कोई कर लेता है, भगवान हृदय में भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो मन जो है वो भगवान की ओर दौड़ेगा, भगवान से इतर कहीं मन जाने वाला नहीं। भगवान जो भी मन जो भी संकल्प विकल्प करते हुए हमको संसार में भगाता रहता है, मन रथे न धाव तो वही, वो कभी भी हमें बाहर की ओर दौड़ा नहीं सकता। एक बार मन को कृष्ण भगवान का, भगवान नारायण का, भगवान का दर्शन हो जाने के बाद मन का जितना भी संकल्प विकल्प होता है सबको मन छोड़ करके भगवान के चरणों पे लग जाता है। और जितने भी मानसिक संताप होते हैं वो सब कांत सुचाप हम, जितने भी विषमताएं होते हैं मन को लेकर के, जितने भी मानसिक संताप होते हैं वो सब मिट जाते हैं। अपश्यन सहसो तस्थे, कह रहे हैं कि अपश्यम, मैंने उस रूप में खो जाने में इतना व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ जैसे प्राय अपनी अभीष्ट वस्तु को खो जाने से होता है। कह रहे हैं कि अपश्यन सहसो तस्थे वैक
नारद जी वो आनंद को प्राप्त करते हैं, उस आनंद के कारण वो कैसे भगवान का दर्शन करने में असमर्थ हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने क्षण भर का दर्शन किया, और उस क्षण भर के दर्शन के कारण जैसे ही भगवान नारद जी कहते अपश्यन सहसो तस्य वैकल्य दुर्मनः इवः, कि मैं व्याकुल होकर के अपने अभिष्ट को वस्तु के खो जाने से जैसे कोई व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, उसी समय क्या हो गए, वो भी व्याकुल हो गए और सहसा अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। जैसे प्रिय वस्तु, जैसे कोई रात को सोया हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु कोई खरीद करके लाता है। जैसे बचपन में क्या होता था कि हम लोग बहुत खिलौने को या कुछ खरीद करके लाते थे, तो रात को जो नींद आता था वो बहुत अलग तरह का नींद आता था, क्योंकि उसको सुबह उठ करके हम लोग यही सोच करके सोया करते थे कि वस्तु हमें प्राप्त है, साइकिल है, चाहे अन्य तरह के कुछ खिलौने हैं। और सुबह उठ करके हम लोग देखते थे अगर कोई छिपा भी देता था, जो हालत होती थी, तो कैसे व्याकुल हो जाते थे, रोना, छटपटाना, चिल्लाना शुरू कर देते थे। उसी तरह नारद जी की भी स्थिति हो जाती है कि अभीष्ट वस्तु, वो भी भगवान जैसे अभीष्ट वस्तु, जो लाखों जन्म करोड़ों जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति को प्राप्त होना है कि नहीं होना है, इसमें भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार नारद जी जैसे ही क्षण भर के लिए दर्शन करते हैं और भगवान अपश्यन हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो भगवान के दर्शन से व्याकुल होकर के नारद जी उठ खड़े होते हैं। उसको समझा रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे थे। कहते हैं प्रभुपाद कि श्री नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है। किसने अनुभव किया? नारद जी ने। लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। लेकिन हम जिस रूप को अनुभव करते हैं इस भौतिक शरीर के द्वारा, उससे सर्वथा भिन्न होता है, अलग होता है। हम पूरा जीवन इस भौतिक जगत के विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ना तो मन को संतुष्ट कर सकता है और ना ही हमारे मन की अशांति कर सकता है। हम जिन जीवन भर करोड़ों जन्म से देख रहे हैं, जन्म लेकर के बार बार देख रहे हैं, संसार के उसी रूप को, उसी दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन उसको देखने के बाद भी हमारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान के दर्शन करने मात्र से नारद जी कहते हैं ना यहाँ कि रूपम भगवतो यत् मनः कांत सुचापहम, कि एक बार मन मेरा भगवान को देख लिया तो मन के जितना भी उहापोह थे सब शांत हो गए, जैसे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप है जिसको हम संसार के साथ तुलना भी नहीं कर सकते। हम संसार को लाखों करोड़ों जन्म से देखते आ रहे हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सजा करके देखते हैं, एक ही स्थान को हम लोग जा करके देखते हैं कि चलो अभी हरा मैदान है, फिर कुछ समय के बाद जा करके देखते हैं कि यहाँ जंगल है, फिर कुछ महीने में जा करके देखते हैं यहाँ बर्फ गिरा है। एक ही स्थान को अलग अलग स्वरूप में भी देख करके हमारा मन जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं। मन के अंदर अपनी इच्छाएं, मन के अंदर अपने संकल्प, मन के अंदर अपने विकल्प वैसे ही चलते रहते हैं, वैसे ही चलते रहते हैं। इसलिए संसार के कहीं भी हम कोई भी वस्तु में अगर अपने मन को लगा दें तो मन वहां स्थिर, मन संसार में स्थिर रहने के लिए है ही नहीं। मन भी यहाँ ढूंढता रहता है। आपने अपने मन को कभी देखा होगा कि जो मन है वो मन क्या करता है ना कि एक वस्तु में अपने आप को लगाता है, फिर कुछ समय के बाद दूसरे वस्तु में अपने मन को लगाता है, फिर तीसरे वस्तु में मन को लगाता है। जैसे हम जब छोटे थे तो मन तो यही था ना, जो आज आपके पास मन है वही मन है बचपन में भी होगा आपके पास। ऐसा तो नहीं होगा कि मन में बचपन में आपके पास जो मन था वो कोई और था, अब जो है मन वो कोई और है। मन वही है। हम पहले बचपन में खिलौने से खेला करते थे, एक खिलौने छोड़ करके दूसरे खिलौने को पकड़ा करते थे। पहले हम गाड़ी चलाते थे, फिर अलग अलग तरह के खेल खेलते थे। जो माताएं हैं उनके अलग तरह के खेल हुआ करते थे। अब वही खेल आज आपको खेलने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने उस खेल को खेलते खेलते अब वो आप अपने मन से कल्पना के अनुसार खेलते थे कि चलो ये रोड है, ये गाड़ी है, और आप चलाते रहते थे उसके ऐसे ही कल्पना करते करते। कहीं रेत में खेल रहे, कहीं बालू में खेल रहे हैं। आज आप उस काम को नहीं कर सकते। क्यों? आज आपको पता है कि उस बच्चे वाले खिलौने से खेलने में हमें आनंद नहीं आएगा। तब जाकर खिलौने को छोड़ करके आप असली खिलौने से आज खेलने लगे। मन वही है। क्यों? अब मन समझ गया कि उसमें आनंद नहीं है।
अब मन भी धीरे धीरे उन वस्तुओं को छोड़ता हुआ जाता है, बुद्धि भी हमारा विकास करता जाता है। आज कोई बचपने जैसा हरकत करे तो लोग कहेंगे तो पागल है, इसके अंदर से अभी भी बच्चे वाली बुद्धि है, उसने अभी तक बच्चे वाली बुद्धि को छोड़ा नहीं है। तो ऐसे मन जो है हर एक वस्तु को पकड़ता है संसार में, कभी इस वस्तु को पकड़ेगा, कभी उस वस्तु को पकड़ेगा। धीरे धीरे उस हर वस्तु को पकड़ते पकड़ते मन जो है इंद्रियों के कारण शिथिल हो जाता है। मन तो चाहता है लेकिन इंद्रियां उसके ऊपर कार्यान्वित नहीं हो सकती, इंद्रियां उसके पीछे पीछे भाग नहीं सकती, मन के द्वारा जो कहे गए बात थी उनके पीछे पीछे अब शरीर नहीं चल सकता। तो मन जो है अपने अंदर बैठ करके सब तरह की इच्छाओं को, संकल्प विकल्प को करते हुए हमें मानसिक संताप देता रहता है, क्योंकि मन जो है वो भोग करते करते उसको वस्तु प्राप्त होते होते वो इतना बलशाली हो गया कि अब हमारे सुनाए वो सुनता नहीं। और मन भी जानता है कि हमने संसार से एक नहीं कई जन्मों में हमने संसार के सभी भोगों को भोगा है, जो आज हम भोग रहे हैं उस सभी को भोग चुका है। लेकिन मन क्या होता है ना कि एक बार भोगने के बाद उसको पता चलता है कि क्षण भर का आनंद है, फिर वापस उसी के पास जाता है, क्योंकि संसार में अन्य कहीं स्थान ही नहीं मिलता मन को जहां पर मन टिक जाए। लेकिन एक बार किसी का भगवान के चरणों में मन लग जाता है तो वहां से फिर निकालना अत्यंत कठिन होता है। आप मन को चाह करके भी कहोगे ना कि भगवान को छोड़ दो, मन को आ जाओ इधर, तो फिर आपकी सुनने वाला मन नहीं है, क्योंकि मन को स्थान मिल गया जहां से उसको अब आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मन इधर उधर घूमता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मन इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन कृष्ण के चरणों में जब लगाना है तो दृढ़ता पूर्वक लगाना पड़ेगा। उसका स्वभाव है कि वो किसी को पकड़ सकता है और सांसारिक वस्तुओं को पकड़ करके बार बार छोड़ता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर तो आनंद ही नहीं है, इसके अंदर तो रस ही नहीं है, इसके अंदर तो सुख ही नहीं है। इसलिए मन बेचारा वहां पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और जब मन एक बार भगवान के चरणों पर लग जाएगा उसके बाद आप चाह करके भी मन से कृष्ण को अलग नहीं कर सकते। मन में ही कृष्ण आ जाएंगे, मन में कृष्ण हो जाएंगे। ऐसे गोपियों को आते हैं उद्धव समझाने के लिए कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान को सब जगह अनुभव करो। तो गोपियां सुनती हैं चुपचाप उद्धव को खड़ा होकर के कि हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा है कि भगवान सब जगह है। तो ये किस लिए प्रवचन दिया जा रहा है, गोपियां समझने का प्रयास करती हैं इनको क्या लग रहा है उद्धव जी कि हम भगवान से विरह में हैं, जबकि वास्तव में भगवान को गोपियां भूलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि अब भगवान भूल जाए, अब भगवान हमें याद ना आए, ऐसा प्रयत्न कर रही हैं गोपियां। एक बार कृष्ण किसी के अंदर चढ़ जाते हैं, कृष्ण का रंग चढ़ जाता है, उसके बाद तो कहते हैं ना वो एक गाना है, चाहे धोबिया धोए सारी उमरिया, उसके बाद भी जो भगवान का रंग है वो उतरने वाला नहीं है। इसलिए मन जो है वो एक बार कृष्ण का दर्शन होने के कारण नारद जी कह रहे हैं कि उसके सारे भी जितने भी मन के विचार थे वो सब समाप्त हो गए, जैसे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब नारद जी अपने अनुभव से बता रहे कि कृष्ण के पास जाकर के ही मन की सारी अशांतियां दूर हो सकती हैं। और हम चाहते हैं कि हम मन को शांत कर ले, मन को शांत कर ले, संभव ही नहीं है भगवान के बिना। हर एक वस्तु को आप पकड़ेंगे, हर एक वस्तु से मन उछटेगा, मन उछटने के बाद कहीं और भागेगा, उसके लिए आपको फिर प्रयत्न कराएगा कि अब ये इसमें नहीं, अब ये वस्तु भी नहीं, ये वस्तु भी नहीं, फिर आप उसके पीछे परिश्रम करने के लिए दौड़ोगे। और मन जो कुछ कह रहा है आप उसके अनुसार चल रहे हो। और मन किसके अनुसार कह रहा है? जो आप सोशल मीडिया में, पिक्चरों में, अखबारों में, एडवर्टाइज में देख रहे हो उसी के अनुसार आपका मन, आपका विचार निर्माण हो रहा है। वास्तव में आपका मन भी आपके वश में नहीं है और मन भी बेचारा खुद के वश में नहीं है, मन तो किसी और के वश में चला गया है। वो संसार के भोग में भी नहीं है, संसार के भोग उसको दिखाए जाते हैं, देखो इसमें सुख है, इसमें सुख है। जो भोग दिखा रहा है उसको तो अपना बिजनेस करना है, अपना व्यापार करना है। उस व्यापारी के मन में, उस व्यापारी के वश में हमारा मन चला जाता है और वहां से हम अपने मन को संभाल नहीं पाते। उस मन को ना संभाल पाने के कारण हम उन व्यापारियों के चक्कर में संघर्ष करते रहते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई और अन्य तरह के व्यापार करता है और उस कंपनी के अनुसार, उस ब्रांड के अनुसार हम चीजों को खरीद करके लाते हैं और फिर मन कुछ समय के बाद वहां से भी अलग हो जाता है। लेकिन नारद जी कहते हैं केवल सब कुछ छोड़ करके अगर कोई भगवान के चरणों में लग जाए तो कह रहे उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास 10,000 इच्छाएं हैं और एक भी इच्छा बच गई
तो हमें संसार में पुनः आना पड़ेगा। इसलिए हम संसार की इच्छाओं को पहले पूरा कर लें, फिर भगवान के पास जाएं। एक रजनीश ओशो है, उसका सिद्धांत इस तरह का है कि जब तक आप संसार के तमाम तरह के इच्छाओं को पूरा नहीं कर लेते, आप भगवान के ऊपर अपने मन को स्थापित नहीं कर सकते, स्थिर नहीं कर सकते, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मन के द्वारा आप जितना भी भोग भोगते जाएंगे, उतना ही मन बलवान होता जाएगा और भगवान की ओर मुड़ने वाला नहीं। उसी प्रकार एक भी इच्छा नहीं छोड़िए, आपके अंदर हजारों इच्छा भी क्यों ना हो, एक बार भगवान के चरणों में मन लग गया तो हजारों इच्छाएं अपने आप मन से अंतर ध्यान हो जाएंगी, क्योंकि अब उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बचेगी, उन्हें सर्वस्व प्राप्त कर लिया, मन को ऐसा लगेगा। और फिर आपको जो भागना है वो भागना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ध्रुव महाराज के अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं थी, कामनाएं थी कि मेरे पिता ने मुझे अपने गोद से क्यों उतारा, मैं उनकी गोद पर बैठना चाहता हूँ। पिता से भी बड़ा साम्राज्य पाने की इच्छा उनके अंदर थी। जब भगवान नारायण बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके ध्रुव महाराज के सामने प्रकट होते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने पीताम्बरी धारण कर रखी है, सुंदर पायल धारण कर रखा है, श्याम वर्ण है भगवान का, जैसे सुंदर सुंदर मेघ जो हैं, पानी भरे हुए मेघ जो हैं, उस तरह का जो रंग है वो भगवान के अंग कांति के रूप में झिलमिला रहा है। वैसे ही भगवान ने सुंदर वैजयंती माला धारण कर रखी, श्रीवत्स का चिन्ह है उनके हृदय में, कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब चारों आयुधों को भगवान ने चारों हाथों पर धारण कर रखा है। सुंदर बाजूबंद है, सुंदर करुड़े हैं, सब भगवान ने धारण कर रखा है। सुंदर मंद मुस्कान के साथ नील वर्ण जो भगवान का मुख है, उसके साथ भगवान की झील सी आंखों के सामने बालक ध्रुव जो है वहां पर स्थिर है। और ध्रुव बालक अपने आंख से ऐसे भगवान हरि को देख रहा है जैसे आंखों से पी जाएगा। उस समय ध्रुव के अंदर विचार आता है कि मैं तो संसार के सोने के टुकड़े, शीशे के कांच के टुकड़ों के लिए आया था, लेकिन मुझे तो यहाँ साक्षात हीरे प्राप्त हो गए हैं। उसी प्रकार हम यहाँ नारद जी को भी देखते हैं कि जितने प्रकार के मन में विचार होते हैं, आशाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वो भगवान के दर्शन के साथ ही तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए हमें अन्य मन में आने वाले विचार कामनाओं को छोड़ करके, नहीं मेरा मन ये भी कर रहा है तो हम पहले उसको पूरा कर लेना, नहीं, आपको दृढ़ता पूर्वक भगवान के भजन में बैठना है। तो एक बार भगवान को पकड़ लिया ना, वही मन पकड़ने की प्रवृत्ति है मन की, आप कभी भी भगवान को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। जैसे गोपियां, वो चाहती हैं कि हम भगवान को भूल जाएं, लेकिन भगवान एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो भगवान किसी को छोड़ने वाले नहीं। गोपिया गोपी गीत में कहते हैं श्री कर ग्रहम, कि उन्होंने लक्ष्मी का हाथ एक बार पकड़ा तो आज तक नहीं छोड़ा है, और हमारे हाथ को छुड़ा करके वो कैसे जा सकते हैं। गोपी गीत कब गाती हैं गोपियां, जब गोपियां भगवान कृष्ण छोड़ करके चले जाते हैं रास के मध्य में, तो कहते हैं कि श्री कर ग्रहम, कि उन्होंने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और आज तक नहीं छोड़ा, तो हमारा हाथ छुड़ा करके भगवान कैसे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमको कभी भी नहीं छोड़ सकते। भगवान तो वहीं पर खड़े थे। जब गोपी गीत समाप्त होता है तो पीताम्बर धृग स्रग्वी, साक्षात मन मथा कि भगवान वहां पर पीताम्बरी सरका करके खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्होंने किसी गोपी के ही पीताम्बर को ओढ़ रखा हो घूंघट की तरह, और सब देख रहे हैं कौन गोपी क्या कह रही है, क्या गा रही है, और भगवान उपस्थित हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान कुछ भी हो जाए हमको छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। बस एक बार हमारा मन, हमारा बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाए, बस सारा प्रयास, सारा अभ्यास हम लोगों का भागवत सुनने का, सुनाने का, पढ़ने का, नाम जप करने का, सेवा करने का, धाम जाने का, ये जितने भी प्रकार के साधन हम लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए ही करते हैं, और कोई किसी कारण से हम लोग वहां इस कार्य को नहीं कर रहे हैं। और ये भागवत में ये बात को इसलिए बताया जा रहा है कि हम जीवों का भी जो मन संसार में भटकता रहता है, वो मन स्थिर करके हम भगवान को प्राप्त करने के लिए एक स्थान पर बैठ करके भजन करने का प्रयास करें। आगे कहते हैं कि श्री भगवान के दिव्य रूप के ये विशेष गुण हैं, जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। जिसने एक बार भी भगवान को देख लिया हो, एक बार भी जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो, वो फिर अन्य वस्तु से संतुष्ट होने वाला नहीं है। कितना भी कुछ भी प्रयास कर ले कोई भी व्यक्ति,
एक बार जिसने भगवान को देख लिया तो संसार की जो वस्तुएं हैं उसको कभी भी अपने ओर खींच नहीं सकती। इतना दिव्य होता है भगवान का दर्शन और भगवान का आकर्षण। वो भगवत गीता में भी कहते हैं ना, वहां रसो वर्जम रसो पश्य परम दृष्टवान वर्तते, कि एक बार जिसने उस परम रस का आस्वादन कर दिया, परम दृष्टवान वर्तते, फिर उसको अन्य संसार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आगे कहते हैं कि भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ है कि इसका कोई भौतिक रूप नहीं है, वे किसी भौतिक व्यक्ति के समान नहीं, वे निराकार नहीं है या फिर रूप विहीन है। इसका अर्थ क्या है कि हमारा और आपका जैसे भौतिक शरीर है वैसे भगवान का भौतिक शरीर नहीं है। भगवान का तो आध्यात्मिक शरीर है। वही अंतर है केवल भगवान कृष्ण में और हमारे में, दोनों में कोई अंतर नहीं। सिर्फ इतना ही अंतर है कि उनमें और हम में कोई अंतर होता ही नहीं है। इसलिए हम भगवान को कभी कभी कहते हैं कि हाँ वो निराकार है। वास्तव में भगवान निराकार नहीं है, वास्तव में रूप विहीन नहीं। क्यों कहते हैं कि हमारे जैसा उनका रूप नहीं है, इसलिए हम उनको रूप विहीन और निराकार कहते हैं, और कोई कारण नहीं। और कहते हैं आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा भगवान के उस दिव्य रूप से सनातन संबंध है। हम आध्यात्मिक जीव होने के कारण भगवान से हमारा सनातन संबंध है। इस कारण हमें सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को ढूंढते रहते हैं। इसलिए हम हर जन्म में कहीं ना कहीं उसी आनंद को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम उस आनंद को ढूंढने के लिए वस्तु में ढूंढते हैं, भोग में, विषयों में ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते हैं। ढूंढ तो हर किसी व्यक्ति का जो खोज है वो भगवान का ही खोज है। क्योंकि हमने देखा है कि भगवान की खोज करने के बाद सबकी खोज समाप्त हो गई। जितने बड़े बड़े दार्शनिक थे, जितने बड़े बड़े ऋषि थे, जितने बड़े बड़े मुनि थे, जितने बड़े बड़े ज्ञानी थे, योगी थे, भक्त थे, सबकी खोज भगवान तक जा करके समाप्त हो जाती है। तो समझना चाहिए कि एकमात्र हर जीव जो है उसी की ओर भाग रहा है। हर व्यक्ति जो चाहे कुछ भी कर रहा हो संसार में, एक एक व्यक्ति वो केवल आनंद की खोज में है, सुख की खोज में, और किसी की खोज में नहीं है। लेकिन जैसे ही जन्म जन्मांतर की खोज को ढूंढते ढूंढते वो कृष्ण तक पहुंच जाता है, उसकी जो खोज है वो समाप्त हो जाती है। आपने अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करके जैसे हम सारे परिश्रम से छूट जाते हैं, वैसे ही संसार से विरक्त होकर के जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो हमें पता चलता है कि अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए हम सबको कहते हैं, और भागवत भी कहता है कि आपको भगवान के चरण में ही जाना है। आपके जीवन में भौतिक तृष्णाएं, भौतिक कामनाएं रहेंगी, आपको भागना पड़ेगा, मन वहां संतोष होने वाला नहीं है। इसलिए उसको प्रयास करना है कि हम किसी भी तरह मन को भगवान के चरणों में लगाएं। इसलिए हम हर जन्म में लेकर के हर जन्म में आनंद की खोज करते हैं, लेकिन किसी साधु की संगति से, किसी ग्रंथ भागवत की संगति से हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक आनंद को समझ पाते हैं कि वो आनंद हमें कहाँ मिलने वाला है। वो आनंद वाला है तो हम लोग भगवान के पास जाकर के अपने खोज को पूर्ण कर देते हैं। जहां पर हमारा खोज समाप्त हो जाता है, अब आगे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। वास्तव में इसको कहते हैं कि हाँ हमने जीवन में सफलता प्राप्त की। आपके जीवन में एथिक्स आ जाएंगे, मोरल आ जाएंगे, आपके पास ग्रोथ आ जाएगा, ये सब बड़े बड़े जो शब्द हैं वो आपके पास आ जाएंगे, तो आप अपने आप को सक्सेस मान लेते हैं कि हम सक्सेस हो गए हैं, हम सफल हो गए। वास्तव में सफलता क्या है कि अब जहां जाने के बाद आपको अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा न रहे, उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद ही आप सफल कहे जाएंगे। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि उस वस्तु को प्राप्त करना ही जीव का अभिष्ट है, जिसको प्राप्त करने के बाद और किसी अन्य चीज की आकांक्षा नहीं रह जाती है। भगवान को प्राप्त करने के बाद ही जीव को किसी अन्य प्रकार की आकांक्षा, तृष्णाएं नहीं रह जाती। केवल एक ही तृष्णा बचेगी कि जो कृष्ण हमें प्राप्त हैं, उस कृष्ण को हम जन जन तक पहुंचा दें। जो प्रभुपाद ने किया कि जो कृष्ण उनको प्राप्त थे, इसलिए भगवान प्रभुपाद के माध्यम से हम लोगों के ऊपर कृपा कर रहे थे। छोटी सी बच्ची थी और छोटी सी बच्ची कहती थी कि कृष्ण हमें मिलेंगे, कृष्ण हमें मिलेंगे। तो प्रभुपाद पूछते थे कौन देगा कृष्ण, किसके पास कृष्ण है? तो छोटी सी बच्ची विश्वास पूर्वक कहती थी कि प्रभुपाद के पास कृष्ण है और वो कृष्ण देंगे। हमें भी विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद के पास है कृष्ण और कृष्ण हमें प्राप्त होंगे, कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद के पास है, हमारे गुरुजनों के पास है,
हमारी परंपरा में है वो वस्तु, इसलिए हमें वस्तु को प्राप्त करना है, इसलिए हम उनके शरणागत होते हैं। और किसी के पास नहीं है वो कृष्ण। संसार में वो ठेले वाले के पास जाकर के आप पूछिएगा कृष्ण दो, वो पान वाले के पास जाकर के आप पूछिएगा कृष्ण दो। किसी मॉल में बिकते हैं क्या कृष्ण, कि हाँ ये बहुत बड़ा मॉल है, वहां जाएंगे तो आनंद को प्राप्त कर लेंगे। आजकल वही ना, बड़ा सा मॉल है, हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, क्या बड़ा मॉल है, क्या देखो, वही विषय वस्तु में, भोग की वस्तु में वहां पर चारों तरफ प्रदर्शनी में लगाई दी गई है, लेकिन वहां कृष्ण आपको प्राप्त होने वाले नहीं। किसी भक्त के पास ही कृष्ण है, किसी भक्त के, किसी साधु के पास ही कृष्ण है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम से अपने हृदय को सराबोर करके रखता है, तो नित्य कृष्ण उनके पास ही रहते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान कृष्ण चलते हैं। जब भक्त अपने साधन अवस्था में होता है तो कृष्ण भगवान के पीछे पीछे भक्त चलता है, और जैसे ही भक्त साधन से सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, भगवान उस भक्त के पीछे पीछे चलना आरंभ कर देते हैं। इसलिए हमें कहीं से भी कृष्ण चाहिए तो एकमात्र हमें, हमारे अंदर यही संकल्प होना चाहिए कि जिसके पास कृष्ण होते हैं उसकी संगति में हम रहें। और कृष्ण किसके पास रहते हैं, केवल भक्तों के पास ही रहते हैं, ऐसे भागवतों के पास ही रहते हैं, श्रील प्रभुपाद के पास है, हमारी परंपरा के पास है वो कृष्ण, जो कृष्ण हमें चाहिए। इसलिए हमको वो ढूंढना है, वहां जाना है, तब जाकर के हम संतुष्ट हो सकते हैं। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा ना देखकर वे विकल हो उठे, उसे ढूंढने हेतु सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्मांतर से जिसकी इच्छा करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका दृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। जन्म जन्मांतर से हम जिसकी प्रतीक्षा करते हैं, जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, वो वस्तु जब हमें कई जन्मों के बाद प्राप्त हुई हो, और प्राप्त होने के बाद सहसा वो गायब हो जाए, तो सोचिए उसका तकलीफ क्या होगा। नारद जी करोड़ों जन्म से ऐसे तपस्या किए होंगे, कब कब वो जीव के रूप में आए होंगे, और उसके बाद जाकर के उन्होंने प्राप्त किया होगा भगवान का क्षण मात्र का दर्शन। और क्षण मात्र का दर्शन करने के बाद भी भगवान जब अदृश्य हो जाते हैं, व्याकुल होकर के नारद जी अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू की धारा गिर रही थी, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। चारों तरफ नारद जी ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ गए। हृदय में दर्शन हुआ था और व्याकुलता बाहर दर्शन प्रकट हो रही कि भगवान कहाँ गए, कहाँ गए। आगे कहते हैं, नारद जी खुद बता रहे हैं, दिक्षुस्तदहं भुज प्राणधीयो मनोदते, वृक्षमाणोऽपि नापश्यामि वितृप्तिवातुरः। भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहता था, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने में संपूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। पुनः नारद जी बोलते हैं कि मैं फिर से देखना चाहता हूँ, फिर से वो समाधि लगा करके, ध्यान लगा करके अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हृदय में उस परमात्मा स्वरूप का उनको दर्शन नहीं हो पाता। बहुत प्रयास करते हैं, विक्षमाणोऽपि नापश्यामि वितृप्तमः इवातुरः। बहुत प्रयास करने के बाद भी नारद जी उसको देख नहीं पाते। सोचिए, एक बार दिखा और फिर दोबारा देखने की उत्कंठा कितनी जागृत हो गई हो। एक झलक किसी का दिखा और फिर देखने की इच्छा, तो कैसा लगा। वो गजल है ना, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात। तो नारद जी की हालत वैसे ही हो गई कि एक क्षण के लिए देखा है और फिर देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार वो ध्यान कर रहे हैं नारद जी, लेकिन कभी भी फिर दर्शन ही नहीं हुआ नारद जी। उसी को तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के रूप को देखने कोई यांत्रिक विधि नहीं है, यह पूर्ण भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। कोई यांत्रिक विधि नहीं है कि आप उस विधि को, उस दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान आपको दिख ही जाएंगे। भगवान कब दिखेंगे, यस्याम वर्णुते तेन लभ्यते। उपनिषद कहता है कि आप अपनी इच्छा से भगवान को नहीं, भगवान की अहेतुकी कृपा से आप देख सकते हैं। विवर्णति भगवान आत्मयम स्वयं। भगवान वहां पर कहते हैं कि न हम बहुत प्रवचनों से मिलते हैं, ना मेघया न श्रुते न श्रवणे न। भगवान कहते कुछ भी कर लो, बहुत बार प्रवचन सुन लो, प्रवचन कर लो, बहुत बुद्धि वाले हो, उसके बाद भी नहीं मिलेंगे। क्या कहते हैं, यमे वेश वर्णुते तेन लभ्यस, कि मैं जिसे चाहता हूं मैं उसके सामने प्रकट होता हूँ। हम बहुत योग्य भी हो जाएं, उसके बाद भी भगवान की ही इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो हमारे सामने आएंगे या नहीं आएंगे।
हम लोग जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आओ आओ आओ। हम आओ आओ कहेंगे तो हमारी आत्म संतुष्टि की गंध आती है उसमें, हमारे स्वार्थ का गंध आता है उसमें कि हम देखना चाहते हैं भगवान को। भगवान हमारे बाप के नौकर तो नहीं लगते, हम इच्छा करेंगे और भगवान आए। वो भगवान है, इसलिए भगवान के लिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है कि हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं या नहीं। और हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि हम भगवान से मांग नहीं कर सकते कि आप हमारे सामने उपस्थित हो जाइए। जैसे कि सूर्य से हम मांग नहीं कर सकते कि हमारी इच्छा के अनुसार उदय, उसका समय है। अब रात्रि के 10 बजे आप बोली कि सूर्य का दर्शन करना है, तो आप लाख प्रयत्न करके भी रात्रि को 10 बजे उस स्थान से सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते। सूर्य स्वेच्छा से उदय होगा। उसी प्रकार भगवान भी अपने अहेतु की कृपा वश ही प्रकट होते हैं। उसी प्रकार भगवान भी जब प्रकट होते हैं तो अपने अहेतु की कृपा वश ही प्रकट होते हैं। चाह करके भी हम कुछ भी प्रयत्न कर लें, हम योग्य होने पर भी भगवान के ऊपर ही निर्भर करेगा कि भगवान हमें दर्शन देंगे या नहीं देंगे। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्ति में सेवा में अपने नियत कर्म करता रहे। उपयुक्त प्रतीक्षा करे, भगवान का भक्ति करे, प्रतीक्षा करे कि कभी आएंगे तो आएंगे, लेकिन आने के लिए उसे सब्र होना चाहिए, जो सब्र सबरी के पास था। जब से उनके गुरु छोड़ करके गए और बता करके गए कि तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं रामचंद्र आएंगे, और वह सबरी जो है प्रत्येक दिन अपने आश्रम से लेकर के बाजार तक, जहां से मेन चौराहा था, जहां से उसकी कुटिया लगती थी, वहां तक प्रत्येक दिन सुंदर सुंदर फूलों को सजाया करती थी कि भगवान रामचंद्र के जब चरण आएंगे तो कहीं चरण जो है इस कटीली राह पर न चले, इसलिए फूल को बिछा करके रखा करती थी। फूल के गलीचों को बिछाया करती थी सबरी, और प्रत्येक दिन ऐसा करती रही। एक दो दिन नहीं, प्रत्येक दिन। कई लोगों का कहना है कि 80 साल तक उन्होंने ऐसा किया, और कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि 80,000 साल तक सबरी ने वहां पर भगवान रामचंद्र की प्रतीक्षा की, केवल अपने गुरु के कहने पर। और वहां पर वैसा सब्र था क्योंकि भक्ति भी थी, क्योंकि उसने गुरु की सेवा की थी तो उसे भक्ति भी प्राप्त था, और गुरु के आदेश में भी पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा था कि राम आएंगे, राम आएंगे। और प्रत्येक दिन बिछाया करती थी। हम लोगों का क्या है, हम प्रत्येक दिन नहीं बिछाते, किसी विशेष अवसर पर हम भगवान की सेवा करते हैं, किसी विशेष अवसर पर हम सब कुछ करते हैं। क्यों? बाकी दिन तो भगवान खाते ही नहीं है, भगवान प्रत्येक दिन तो पहनते ही। हम तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि आज जन्माष्टमी है, आज अच्छा भोग लगाएंगे, आज अच्छा श्रृंगार पहनाएंगे। हमारी बुद्धि तो वहां अटक गई है। हम तो प्रत्येक दिन सोचते ही नहीं कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वही भगवान है। और वहां सबरी प्रत्येक दिन भगवान के न आते हुए भी उन बेर के वही बेर को ला करके रखती थी और फूल के गलीचाओं को बिछाया करती थी। दिन भर उसका उसी में व्यतीत हो जाया करता। ये स्थिति थी सबरी। और वही यहाँ पर कह रहे कृपा अवश्य स्वयं प्रकट होते हैं, और जो सेवा हमें प्राप्त है, जो भक्तिमय सेवा प्राप्त है, उसको हम उसी पूर्वक क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो सब्र जो है, वो श्रद्धा जो है, वो नहीं होती। हम विशेष दिन भगवान की सुंदर श्रृंगार करते हैं, सुंदर सेवा करते हैं, और बाकी समय हम भगवान का सुंदर श्रृंगार, सुंदर सेवा नहीं कर पाते। सुंदर भोग एक ही दिन लगाएंगे, आज जन्माष्टमी, आज ये है तो सुंदर भोग बनाया, बाकी दिन भगवान वही रोटी सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं। वैसे सेवा करने से भगवान को प्रसन्नता कहाँ से होगी? क्यों आएंगे भगवान? भगवान प्रेम से रिझते हैं, और वो प्रेम जो है आपके कार्यकलापों में दिखता है। उस प्रेम को प्रकट करने का साधन ही एकमात्र है सेवा। उस सेवा से ही आपका प्रेम दिखता है। आप किसी को कहते रहो ना कि हम बहुत प्रेम करते, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, कहते रहो, उससे कोई लाभ नहीं होता है। लोग कहते हैं सिर्फ कहो, करो कुछ भी। उसी प्रकार भगवान तो इतने भी प्रसन्न हो जाते हैं कि व्यक्ति कह रहा है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके हैं प्रभु, ये कहने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब जाकर के भगवान कृपा करते हैं। लेकिन उस प्रेम को क्या करते हैं हम? उस सेवा के माध्यम से खुद को शुद्ध होना है। हम प्रेम करते हैं कब? अभी तो हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा भी नहीं आई है, और हम प्रेम की बात करते हैं कि हमें भगवान से प्रेम है। कब आएगी? जब हम नियत सेवाओं को करते जाएंगे। भक्ति के जो साधन है, जो अंग हैं, नौधा भक्ति के जो अंग है, उसको अपनाते चले जाएंगे, भगवान की सेवा करते चले जाएंगे,
तब जाकर के भगवान उस प्रेम को समझेंगे कि हाँ, प्रेम जो है सेवा के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए जो गोपियों का जो प्रेम है उसकी सेवा को कभी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हर प्रकार से भगवान की सेवा करने में वो लोग लगी थी। कोई भी ऐसा काम नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके माध्यम से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाती थी। ऐसा कुछ भी उनके शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं था जो भगवान की सेवा में निमित्त नहीं था। उनके रोम रोम जो है उनके द्वारा गोपाल की सेवा करते थे, इसलिए उनको गोपी कहा जाता है। गोपी केवल स्त्री का नाम नहीं है, जो प्रत्येक इंद्रियों के साथ भगवान की सेवा कर सकती हैं वो गोपियां हैं, प्रत्येक इंद्रियों और प्रत्येक भाव के साथ। इसलिए उनके प्रेम को बहुत श्रेष्ठ कहा जाता है। और इसी को यहाँ बता रहे हैं कि हम प्रतीक्षा करना चाहिए हमें, क्योंकि गोपियों के प्रेम को भी प्राप्त करने के लिए जब रास में अप्रकट हुए भगवान, तो भगवान स्वेच्छा से ही प्रकट हुए, हेतु की कृपा से ही भगवान प्रकट हुए। कोई चाह करके भी कह दे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा संभव नहीं है जब तक भगवान कृपा न करे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः इसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे। उन्होंने पुनः सोचा कि फिर से हम वैसे ही योग करेंगे, ध्यान करेंगे और भगवान को देख सकेंगे। ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी होता है कि अरे हमें अभी 16 माला किए थे तो बहुत आनंद आया था, फिर हम प्रयास करते वैसे ही 16 माला करके हम उसी प्रकार की कुछ दिव्यता का अनुभव कर ले, तो सब कृपा के ऊपर निर्भर करता है। जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास न हो पाया। भगवान के समस्त प्रकार के बंधनों से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। कौन से बंधन से बांधे जा सकते हैं? अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे हमारे भौतिक इंद्र द्वारा न अनुभव गम्य है, न हमारे भौतिक इंद्रियों के द्वारा वो देखे जा सकते हैं, ना अनुभव किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं जब उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है। जब अहेतु की कृपा के कारण भक्ति के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, तो शिक्षा से ही दर्शन देते हैं। कोई निष्ठा पूर्वक अगर प्रयास करे भगवान की भक्ति करने का, भगवान को प्राप्त करने का, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। वैसे नारद जी जो है पूर्ण रूप से विरह में वहां पर अवस्थित हो गए कि कब मुझे भगवान मिलेंगे, कब भगवान मुझे मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं का कोई प्रश्न है? किसी को कोई बात पूछनी है, कोई बात जो समझ में ना आई हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रभुपाद जी के पास भगवान जी हैं, बड़े बड़े भक्तों के पास भगवान जी, अगर हम चाहें तो लेना चाहें तो उन्हीं से ही ले सकते हैं, है ना। बहुत हाँ। अच्छा लगा आपने ये बात बताई आज। और एक आपने मन की प्रधानता के ऊपर बहुत अच्छा आज जो विषय हमें बताया। अच्छा प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला कि अपना मन मुझ में लगाकर युद्ध करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, है ना। तो प्रभु जी, जैसे अगर हम अपनी कोई भी भौतिक क्रियाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर हम अपना मन भगवान में लगाकर कोई काम करते हैं और उसके बाद अगर हमारे शरीर से कोई भी क्रिया होती है, पुण्य होता है या पाप होता है प्रभु जी, तो क्या वो काउंट होता है? सबसे पहले इसमें ऐसे समझना है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मया अर्पिता मनोबुद्धि, उसके बाद कहते हैं उसको कि युद्ध में लगाओ अपने अपने आप। तो भगवान वहां जी पर कह रहे हैं कि मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ, मतलब अर्जुन जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया है? भगवान का हो गया। ठीक है। और जी जब हम भगवान के हो जाते हैं और भगवान के होने के बाद जो हम कार्य करेंगे, वो कार्य पहले तो भौतिक नहीं रह जाएगा, और हम जो भी कार्य करेंगे वो भगवान के लिए ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम भगवान के हो गए हैं, और जब अब भगवान के हो गए हैं उसके बाद जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी गतिविधि हमारे द्वारा की जाएगी, वो भगवान के निमित्त ही की जाएगी। और भगवान वहां स्वयं कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, मन और जी बुद्धि को लगा करके युद्ध करो, स्वयं कह रहे हैं। लेकिन भगवान कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मन मुझ में लगाओ और अपने भौतिक क्रियाओं में लग जाओ। ऐसा तो भगवान कहीं नहीं कह रहे। भगवान हर जगह कह रहे हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो सब मेरे लिए करो, तब जाकर के उस पाप और पुण्य का फल आपको नहीं लगे। थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है कि हम अपने लिए कर्म करते जाएं लेकिन मन भगवान में लगाएं, तो पाप और पुण्य तो लग जाएगा।
करना भी कृष्ण के लिए, तो ना वो पाप की जिम्मेदारी लेंगे। और हाँ उसमें जी कोई गलती वही। हो जाती है, गलती से भी बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए तो सारी जिम्मेदारी भगवान लेंगे। हाँ वही कह रही हूँ ना प्रभु जी, जैसे अर्जुन से मतलब ये भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, ये सब मतलब जैसे मारे गए, सब वो हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि शारीरिक क्रिया ने मतलब अहमियत नहीं दी गई शारीरिक क्रिया को, जो शरीर से काम किया गया, मतलब मन कोई भी भगवान क्रिया, में लगा हुआ। कैसे भी क्रिया हो, अगर हम मन भगवान को लगा देते हैं और भगवान के निर्देशन में कर्म करते हैं तो हमें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। और दूसरी बात कि मन ना भी लगा हो भगवान में, लेकिन भगवान के आदेशानुसार अगर हम कर्म करते हैं, जो बात शास्त्र में लिखी जा रही, तो भी हमें पाप और पुण्य नहीं लगेगा। जी प्रभु जी, आज लेकिन आपने मन की बहुत अच्छी निर्भर व्याख्या करता है की। भगवान के लिए कर्म। बहुत अच्छी व्याख्या हरे की आज आपने मन की ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर मन भगवान के कार्यों में लग जाएगा या भगवान में लग जाएगा तो गलत कार्य तो होंगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। कहीं ना कहीं मन हमें गवाही देगा इस चीज की, क्योंकि जब शास्त्रों का ज्ञान, और अगर अर्जुन ने युद्ध किया था तो वो तो भगवान के निर्देशानुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था ना। तो अर्जुन को तो कुछ हाँ। अच्छा या बुरा लगने का प्रश्न नहीं उठता। हम्म, अर्जुन को ऐसे भी पाप और पुण्य नहीं लगने, क्योंकि उन्होंने भगवान के निर्देशन के अनुसार ही अपने क्रियाओं को किया है। तो जो भी कर्म की जिम्मेदारी है वो सब भगवान लेते हैं। इसलिए हमें भी जिम्मेदारी भगवान के अनुसार ही चलना है कि भगवान क्या कह रहे हैं उसको हम करेंगे तो हमें भी पाप और पुण्य नहीं लगेगा। भगवान कह रहे हैं ना कि मेरे में मन लगाओ, मेरे लिए कर्म करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे क्रिया करो, मेरी भक्ति करो। कहाँ भगवान बोल रहे हैं कि तुम संसारिक गतिविधियों में फंस जाओ, वो भी करो तो मेरे लिए करो तो पाप नहीं लगेगा। जैसे कि आप जी देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं तो कसाई का काम करते हैं, लेकिन कसाई का काम करने के बाद भी उनको किसी प्रकार का पाप छू नहीं सकता है, वो परम पवित्र हैं। रविदास जी चमड़े का काम करते हैं, सदन कसाई जो है मीट काट करके तोल करके बेचने का काम करता है, फिर भी जी उसको जी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक तो भगवान के शरणागत है, सारी जिम्मेदारी भगवान लेते हैं, वह समझते हैं इसका जो मन है वो संपूर्ण रूप से मुझमें लगा हुआ है, और फिर भी उसकी क्रिया जो है वो कर्म योग तक पहुंच जाती है कि उसको करके भी वो भगवान को प्रसन्न कर पाता है। लेकिन हम जी उस तरह के काम को करके कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम तो किसी को मारने काटने का काम नहीं करते, हम तो साधारण काम करते हैं। हम किसी के साथ व्यापार करते हैं और अन्य किसी की गतिविधि को करते हैं, वो साधारण से कार्य को करके भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें समझना है कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे, कि वही कार्य हमें भगवान के लिए करना है या फिर भगवान का होकर के करना है। दो ही चीज कर सकते हैं आप। जी अगर आप भगवान के होकर के कर रहे हो तो निष्काम कर्म योग हो गया, अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो तो एक कर्म योग हो गया। तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा, एक निष्काम भक्ति है, एक कर्म योग है, जी प्रभु दोनों जी। में कार्य है। हाँ जी प्रभु जी, फिर भगवान जी ने भी तो अर्जुन के माध्यम से ही हम लोगों को सिखाया है ना। हाँ, हमें तो संदेश अर्जुन के माध्यम से ही मिल रहा है ना प्रभु जी। अर्जुन तो के मतलब माध्यम से संदेश मिल रहा है, तो अर्जुन को ही तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मन बुद्धि को मेरे में लगाओ, और भगवान ही तो कह रहे हैं युद्ध करो। दोनों बातें तो भगवान कह रहे हैं ना वहां पर। तो अर्जुन तो भगवान के आदेश के अनुसार कर्म कर ही रहा है। जी जी और गीता को और डिटेल में पढ़ेंगे तो भगवान ने कई बार कहा है कि तुम ना चाहते भी युद्ध करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि तुम मेरे लिए युद्ध करो अर्जुन, जिससे तुम्हें पाप और पुण्य नहीं लगे। वो भी भगवान ने कहा है। हाँ जी, ये चलो भी तुम ना बोला। चाहते, हाँ, इसलिए भगवान के निर्देशन में किया गया कोई भी कार्य हमको पाप और पुण्य के बंधन में नहीं बांध सकता है। हम्म, और वही है कि अगर जैसे हम लोग हैं, अगर हमारा ध्यान ही भगवान में लग गया, तो कहना आपका कि हम मतलब कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते, भौतिक इच्छाओं में हम फंस ही नहीं सकते, है ना प्रभु जी, फंस ही यही नहीं मतलब हुआ सकते। ना। हाँ, जी जी जी, धन्यवाद लेकिन प्रभु लगा जी। नहीं है तो हमें क्या करना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके कर्म फल के रूप में भगवान को समर्पित करते चले जाना है। जी और जी जो हाँ जी, भक्ति वो के आपने अंग को बता दी। हमने अपना रखा है, जैसे श्रवण कीर्तन है, भगवान की सेवा है, जप है, उसके माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी आज आपने। बहुत अच्छा, मतलब वो प्रभुपाद जी के बारे में भी जो बोला वो बहुत बहुत अच्छा बोला, कि सच में वाकई मतलब अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो है भक्तों के पास भगवान, हम ले सकते हैं। ये हमारे उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारी कितनी इच्छा है, हमारा कितना समर्पण है। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
हरे और कृष्णा किन्हीं प्रभु जी, को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक बात आज जैसे आप ओशो रजनीश का उदाहरण दे रहे थे ना, कि वो कहता है कि हाँ बहुत सारे भोग भोगो 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 भोगो, जितना भोगो तब भक्ति में आओ। तो एक चीज तो है ना प्रभु जी कि जो ओशो की भी एक चीज मुझे पॉजिटिव लगती है, जहां वो कहता है कि अगर हम प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे ना, तो हमें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति में जो चीजें हैं उन्हें एडजस्ट करना है, उनके साथ ही भक्ति करनी है। ये चीज प्रभु जी आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव है? देखिए, कहते प्रकृति हैं के प्रभु जी। साथ चलना है तो हमें भौतिक दुनिया में अगर रहना है, हाँ जी तब प्रभु जी। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके चलना है। हाँ लेकिन जी हमको प्रभु। पता है कि प्रकृति माया है और माया से निकलना है। भगवान तो कहते हैं ना, मामैव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, कि तुम मेरे हाँ पास जी। आओ तब जाकर के तरोगे। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ रहना ही नहीं है। और जब हम भगवान के शरण में जा रहे हैं तो हम प्रकृति के विपरीत चलेंगे ही। लेकिन किसके प्रकृति के विपरीत चलेंगे? जो हाँ जी। बाहर जो दिखाई दे रहा है ना, उन सबकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब वहां पर जो ओशो ने कहा, वो प्रकृति हाँ कहने का तात्पर्य नेचर, मतलब आपका स्वभाव। हाँ और जी। हर हाँ जी जीव प्रभु। का स्वभाव भगवान कह रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवा में लगेंगे ही लगेंगे। ये हम जीवों का स्वभाव है, तो हम कहाँ प्रकृति से विपरीत जा रहे हैं। इस दृष्टि से देखा हाँ जी। जाए तो पॉजिटिव है, और उस दृष्टि से देखा जाए तो नेगेटिव है। हाँ जी। वैसे ना प्रभु जी, मतलब चाहे ओशो भी, मतलब कहते हैं ना कि एक लोगों ने उसको आतंकवादी तक कहा कि इतनी रेवोल्यूशनरी उसके थॉट्स थे, मगर प्रभु जी वो भी कहीं कृष्णा को फॉलो करता था। मतलब अगर वो गॉड में सब कुछ से ज्यादा प्रायोरिटी देता था, तो उसको ये था कि जो कृष्णा के एथिक्स हैं, जो उनकी बातें हैं, वो मतलब क्या है, वही सही। वो कहीं प्रभु ठीक जी है, मेरे इतने होने के बुक बाद में। भी ओशो क्या था, मतलब एक हाँ जी। तर्क के हिसाब से वो हर चीज को प्रस्तुत करने में बहुत मास्टर माहिर था। व्यक्ति। जी इसलिए प्रभु जी। हम लोग उसको पूर्ण रूप से वो भक्ति के विषय में नहीं कहता था कि भगवान का नाम लेने से ही कुछ हो जाएगा। वो ध्यान के ऊपर केंद्रित था। तो ध्यान के ऊपर केंद्रित होने के कारण उसके बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे जो वैदिक साहित्य के अनुसार मेल नहीं खाते थे। उसको एक अपनी अपनी संस्था चलानी थी, तो उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया लोगों को। इसलिए लोग बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन पूर्ण रूप से उसके सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कुछ जो है, जो आपको नहीं समझ में आती, तो वो समझा सकते हैं, क्योंकि उनके पास तर्क बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम उसके सिद्धांतों को पूर्ण रूप से सही नहीं मानते। कोई भी इस्कॉन के लोग, कोई भी जो कृष्ण भावना भावित में है, उसके लिए इस्कॉन की फिलॉसफी, ओशो की फिलॉसफी बिल्कुल भी सही और मान्य नहीं। आप मनोरंजन कर सकते हैं उसके तर्क के साथ कि देखो कितना अच्छा लॉजिक दिया, लेकिन उसके साथ आप भक्ति नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी लॉजिक दे दे। क्योंकि स्पष्ट कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा श्रवण कीर्तन करना ही नहीं चाहिए जो भगवान का भक्त ना हो। आपने कभी उसको भजन करते नहीं देखा, नाचते गाते नहीं देखा हो कि भगवान के कीर्तन में नाच रहा हो। इसलिए हम लोग उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते और ना ही देना चाहिए। जो भक्त हैं, भक्त के द्वारा कही गई बातें, भक्त के द्वारा सुनाई गई बातें, लिखे गए ग्रंथ ही हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप भले हम किसी का ले लें, क्योंकि आज के समय में लोग उसको भी सुनते हैं, इसलिए हमने उसका उदाहरण दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके विचारों को फॉलो करें और उसको जी अपने प्रभु जीवन में जी, लाएं। बिल्कुल। हाँ, इस बात का क्योंकि ध्यान प्रभु रखें। जी हमारी तो अब ना एक वही है ना, हमारी तो डायरेक्शन ही एक सीधी मतलब कनेक्टिविटी विद गॉड है। हमारा तो हाँ, उनसे कोई मेल नहीं खाता अब। हाँ जी प्रभु। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं, सबको सब बातें समझ में आ गई? जी ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री राधा रमण
लाल की जय, राधा माधव अष्टसखी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।